हो गया। वन का, टू का, थ्री का। कुछ पूछना आपको वन टू थ्री में? चलिए, लिखिए। हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक्स इट इजियर टू एक्सचेंज थिंग्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। 2023। बस बुक खोल लेता हूँ मैं भी। How does the use of money make it easier to exchange things? Explain with examples. 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहला पार्ट का 1 नंबर, बाकी दूसरे पार्ट का 2 नंबर। 1 + 2। शॉर्ट में लिखिए कीवर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल था तो आप एग्जाम्पल में क्या लिखते? किसका एग्जाम्पल लिखते वो लिखिए। पूरा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। और का पहला पार्ट लिखा गया आपसे। व्हाट इज द कीवर्ड? बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप। याद है मैंने आपको अंडरलाइन कराया था वो। बाय प्रोवाइडिंग crucial intermediate step, it eliminates double coincidence of। अरे पीडीएफ तो मिल जाएगा ना लिखा हुआ पूरा। उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके लिए ये होना है कि किसमें क्या लिखना है, बुक में कहाँ दिया हुआ है। बुक लाए हैं तो बुक खोलिए। ऐसे ही घर पर भी इसी तरह बैठना होता है। मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ मार्क। इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है। हाउ, हाउ मतलब पूछा है कैसे।
तो कैसे मतलब? बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। शू मेकर वाला एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है। इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मेकर, नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर शू मेकर टू सर्च फॉर whom, to search for someone who will take his shoes and sell him wheat. His shoes and sell him wheat. थोड़ा लंबा था तो ये 2 नंबर का, एक लाइन का था तो 1 नंबर का। 2 + 1 3 मार्क्स। Why are transactions made in money? बोलिए। सेम आंसर। Because money, by providing crucial intermediate step, it eliminates double coincidence of what? पूरा। और दूसरा रीजन, मेरे पास अगर मनी है तो हम इससे कोई सा भी गुड को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ये भी चीज लिखी हुई है आपके बुक में। अ पर्सन होल्डिंग मनी आ गया। कहाँ गया ये? हट गया क्या? यही तो लिखा हुआ रहता था, नई बुक में नहीं है क्या वो लाइन? ऐसा कोई लाइन पढ़ा आपने? अ पर्सन होल्डिंग मनी could easily exchange it for anything that he wants. लिख ही देता हूँ यार, उतना समय है नहीं अपने पास। A person holding money can exchange it for anything he wants. 6. Why are demand deposits considered as money? Why are demand deposits का हो जाए फिर 7।
हो गया ये? सो व्हाई डू वी कंसिडर डिमांड डिपॉजिट एज मनी? बिकॉज ऑफ इट्स वन एसेंशियल फीचर विच इज कॉल्ड चेक. व्हाट इज द अदर रीजन? दो लिखे हुए हैं. They help in what? Settling transactions in modern day. Hence, they constitutes what? Currency in modern terms. लिखा है ना कहीं पर ये? अब ये तो होना चाहिए यार. एक तो ये रहा, और ये. They are accepted widely as a means of payment along with currency. Therefore, they constitute money in modern economy. तो accepted widely as means of payment along with currency. Therefore, they constitute money in modern economy. One marker. One sentence or two sentence. Why double coincidence of ones is not appreciable? क्यों अच्छा नहीं है? लिखा गया ये लाइन? क्या लिखता है एनसीईआरटी? Because both parties have to agree. Both parties have to agree to buy and sell each other commodities. You know, because have to sell and buy each other. देखो, मैं आपको एकदम परफेक्ट आंसर लिखा रहा हूं, ठीक है? परफेक्ट का मतलब आप भी परफेक्शन तक मत भागिएगा. परफेक्ट मतलब हाँ, ये लिख के आना चाहिए था. इसके इर्द गिर्द भी अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ है और आप कुछ और लिख दें. तो मैं बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने इसमें एग्जाम्पल भी लिखा होता ना, कि कैसे शू मेकर अपना शू नहीं बेच पा रहा था, वो भी चलेगा. समझ में आ रही है ये चीज? तो कोई जरूरी नहीं, ये भी चीज मैंने पहले भी आपको बताई. मैं आपको वो सारे लाइंस उठा कर दूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और जो आपको लिख के आना चाहिए. अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप लिखो ना उसी के इर्द गिर्द आंसर. ऐसा थोड़ी कि वो गलत हो जाएगा. नहीं होगा वो गलत. तो इसीलिए आप भी ये कोशिश करना कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ लिखा हो और मेरे वाले आंसर से मैच कर रहा है, तो उसको काटना नहीं है, उसको दिखा देना है कि ये सही है या नहीं है. ठीक है? ये ध्यान रखना है इस चीज का. आगे. अब एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन तो मैच नहीं होगा यार, किसी का नहीं होगा. उसके लिए पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद होना चाहिए. किस पेज नंबर में किस लाइन के नीचे कौन सा वर्ड लिखा है, वैसा डायग्राम के साथ. वैसा बड़ा रेयर लोग होता है, बड़ा रेयर होता है, देखा है मैंने.
एट हो गया। क्या है आंसर इसका? सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज। यहाँ लिखी हुई है ये लाइन, लिखा है भी था मैंने क्वेश्चन। Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called medium of exchange. Why money is called medium of exchange? अगर आपने वो सारे सवाल अच्छे से किए होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। वहीं से उठा के मैंने भी पूछा, मैंने कौन सा अपना दिमाग लगाया वहां। How is money beneficial in transactions? Done. How is money beneficial in transactions? कैसे beneficial है बेटा? Because by acting as a crucial intermediate step, it eliminates what? Double coincidence of bonds. और इसके बाद आप चाहो तो person holding money can exchange it for anything. 10 हो गया। What is the keyword for 10? हाँ, what is the keyword for 10? It is because of law made in India. Law legalizes the use of money. कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। लिखा है लाइन लीगल, लीगल मतलब लॉ। ठीक है, लॉ लीगलाइज, कानून है ऐसा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज, कानून है ऐसा, लॉ लीगलाइजेस, दिस इज द कीवर्ड। इस पे तो आप अपना ज्ञान नहीं दे सकते हैं। Law legalizes use of rupee as a payment in India. Hence, no one can. Law legalizes. वो सब नहीं लिखेंगे, इट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज बैक्ड बाय आरबीआई, वो सब थोड़ी पूछा आपसे। आपसे कोई क्यों नहीं रिफ्यूज कर सकता? बिकॉज लॉ लीगलाइजेज इट। चलो आगे। हो गया यार, ऑलरेडी डन। क्वेश्चन था। ठीक है, ये प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप। आगे।
आंसर मैच करिए, ये लिखा आपने, ये तो डेफिनेशन यही दिया हुआ है बार्टर सिस्टम का बुक में। भूल गए एग्जाम में तब, लिख के चले आएंगे। इसे फॉर मेरे एग्जाम पे, मेरे पास राइस है, मुझे वीट चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊंगा? एक ऐसे आदमी के पास जिसको राइस चाहिए और उसके पास क्या होगा? वीट। लिख के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब अब आपको जब आंसर पता है कि क्या लिखना है, तब तो अब गलत करके नहीं आ सकते ना। लिखिए, व्हाट इज अ चेक। ये सीधा सीधा अंडरलाइन वाला पोर्शन है। लिखा आपने ये चारों पार्ट। चेक क्या होता है? पेपर। कैसा पेपर? इंस्ट्रक्शन। किसको इंस्ट्रक्शन देता है? बैंक को। क्या इंस्ट्रक्शन? पैसा आप पे करिए। किसके अकाउंट से पैसा कटेगा? जिसने वो साइन किया होगा। किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? जिसके नाम से वो चेक होगा। इसी को लिखना है, ये रहा। व्हाट इज अ चेक। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई होगी चेक के फॉर्म, जब चेक पढ़ाया होगा। निश्चित होगा यार, डिफाइन चेक। 1 2 3 4 करके लिखा। पेपर ये नहीं था, ये ऐड कर लेना। एग्जाम क्वेश्चन के वक्त पूरा दिमाग खुला रहता है ना, पढ़ाते वक्त थोड़ा बंद भी रहता है, यहाँ पर पूरा खुला रहता है, क्या पूछा है। लिखो इसका आंसर। 14, 15, 16। 15 का आंसर बिना बुक खोले हुए करेंगे आप? क्या बुक खोलेंगे? हाँ, लिखिए आपके बुक में। बिना उसके तो नहीं होगा वो। कोई बात नहीं, पहले 14 और 16 करो।
पहला हो गया। आरबीआई कोई नहीं लिखेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ लिखा आपने? हाँ, बस इतना लिख दिया। ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका। 16 हो गया। हाउ डू डिमांड डिपॉजिट हैव द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मनी? बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ चेक। यही वर्ड लिखा हुआ है आपके बुक में। It is this facility which lends it the essential characteristics of money. And what is that? That is of medium of exchange. और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? जो लास्ट में लिखा हुआ है, फिर से वही सवाल था। Since they are accepted as widely means of payment along with currency, they constitute what? Money. दो फीचर। वाइडली एक्सेप्टेड वाला लाइन। और चूंकि ये 3 नंबर का सवाल है, 3 मार्कर है ना, 3 मार्कर, तो एक मैनेज करना था, तो तीसरा वाला मैनेज वाला क्वेश्चन आंसर कहाँ से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। घबराना नहीं है, पढ़ जाना है बस। समय है, पढ़ जाना है। लिख तो आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, इतना बार पढ़ रखा है तो। उसी को बस खाली रिफाइन करना है और कुछ नहीं। ये मिला कहाँ लिखा हुआ है? द यूज ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। कहाँ लिखा है? पहला लाइन चैप्टर का। ठीक है, लिख लेंगे अब हम। पॉइंट मार्क करा के दिया है, 1 2 3। और एक ही इन्वॉल्व विथ मनी, है ना? तो किस चीज के बारे में लिखेंगे? जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी में होती है। उसके बाद उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके, जो गुड्स खरीदते हो मनी के लिए, जो सर्विसेज खरीदते हो उसके लिए भी मनी चाहिए। और तीसरा एग्जांपल क्या चीज का दे रखा होता है बेटा? लोन्स का। लोन्स का भी आदान प्रदान किस फॉर्म में होता है? मनी के फॉर्म में। तो वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। सामान खरीदना हो तो पैसा, सर्विस खरीदना हो तो पैसा, और किसी से उधार लेना हो तो पैसा।
सपोर्ट द स्टेटमेंट, मार्क करा के दीजिए 1 2 3। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? आगे। क्या लिखेंगे इसमें? छोड़ दीजिए, ये तो, अरे ये भी लिखेंगे क्या? ऑलरेडी लिख रखा है हमने 2 3 बार, क्या लिखेंगे इसमें? हाउ कैन मनी बी यूज टू इजिली एक्सचेंज इट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज? कैसे? जिसके पास भी पैसा होगा, इट कैन एक्सचेंज फॉर व्हाट? एनीथिंग ही वांट्स। या फिर इसको और दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हो आप? बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स, इट एलिमिनेट्स व्हाट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। गिव एग्जांपल्स टू सेम सेम आंसर। एनीवन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एंड सर्विसेज। क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक एग्जांपल शूमेकर वाला। शूमेकर के पास इसका, लेकिन एग्जांपल कैसे लिखोगे शूमेकर वाला? पैसा, दूसरा वाला जो एग्जांपल है शूमेकर का, वो कि शूमेकर के पास अगर पैसा होता तो उसे दूसरे की जगह भटकना नहीं होता, अपना सामान बेचता, पैसा लेता और उस पैसे से क्या खरीदता वो? कहीं से वीट खरीद कर ले आ जाता। दूसरा वाला एग्जांपल शूमेकर का, दूसरा वाला एग्जांपल शूमेकर का। No longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and the same time sell him wheat. क्या करना है इसको? Just sell his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat. ये दूसरा वाला एग्जाम्पल शूमेकर का। तो शूमेकर के 2 एग्जाम्पल्स है, एक ऊपर, ऊपर वाला एग्जाम्पल किस चीज का है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का, बार्टर सिस्टम का, जब वो लिखना होगा। और दूसरा वाला किस चीज का है? कि मनी ने उसके प्रॉब्लम को दूर कैसे किया। तो हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लिख देता हूँ सेकंड एग्जाम्पल ऑफ शूमेकर। लिखो, इसको एक बार कोशिश करो लिखने का। एग्जैक्टली exactly आपने ये कहीं पढ़ा? हाउ इज मनी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट? कहीं पढ़ा हो? पहले तो वो सोचो कहाँ पढ़ा। बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर कहाँ पढ़ा? चेक पेमेंट्स में पढ़ा। तो इसका मतलब क्या लिखना है? चेक के बारे में लिखना है, तो लिख दीजिए चारों चीज। उस समय नहीं लिख पाए थे, अभी लिखिए चारों चीज अलग अलग करके। ये थोड़ा दिमाग पर जोर डालना होगा आंसर लिखने के लिए। अपने लिख के आ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा हो, इंग्लिश बहुत अच्छा हो, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक ना होता हो। चारों एक साथ। उस समय मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हुआ करता था। अब घटिया। अगला 19।
एग्जैक्ट क्वेश्चन ही लिखा हुआ है किताब में ये। देख लो, अभी 2 ही पेज हुआ है और 20 सवाल है। हो गया। क्या बोलता है एनसीईआरटी? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड, ये रहा। Why is it accepted as a medium of exchange despite no use of its own? Because it is authorized by the government of the country. पांच नंबर। आप ना मेरे को 3 फीचर्स लिखो पहले। 3 फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। 3 फीचर्स। 3 फीचर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद लिखना डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट लिखना है 2 मार्क के लिए, ये भी। लिखा गया फीचर्स। व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? इट कैन बी विड्रॉन एज एंड व्हेन, है ना। जब मर्जी चाहे तब आप विड्रॉ कर सकते हैं। लिखा आपने ऐसा कुछ? इट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जैसा भी लिखा हो। दूसरा, इट
banks accept it and pay you interest। और तीसरा तो लिखना ही है भाई, बिना उसके पेपर ना कंप्लीट हो। थ्री फीचर्स, चेक का फीचर। चेक तो लिखना ही है, बाकी दो लिखो ना लिखो, चेक ऐसा कुछ लिखा आपने? इट मेक्स यू पे इंटरेस्ट, मतलब बैंक पेज यू इंटरेस्ट। तो और पहला पार्ट, तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश दे डिपॉजिट विथ बैंक। दीज डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, hence they are called डिमांड। ठीक है, एक नंबर इसका मार्किंग कर देते हैं। एक, 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 एकदम प्रैक्टिकली ऐसे ही मार्क होता है आपका पेपर। ठीक है, तो जब आप डिमांड डिपॉजिट के बारे में भी लिखोगे ना, तो ये दूसरा लाइन में लिखना कि उसको देखिए कि आपने दो चीजें अलग अलग लिखी हैं। ठीक है, तो दिखना चाहिए उसको। या तो वन टू करके लिख देना, डिमांड डिपॉजिट पहला सेंटेंस वन, दूसरा सेंटेंस टू। 5 लाइन उसको दिखना चाहिए कि 5 अलग अलग चीजें आपने लिखी हैं। ठीक है। 21, ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, करो जल्दी से। 20, 24, 20। अरे पिक्चर नहीं है यार इसमें, पिक्चर वाला छोड़ देना। कोई बात नहीं, बिना पिक्चर के हो जाएगा वो। हो गया, 21 तो हो गया। 21 का आंसर क्या होगा? द बैंक सेव्स द फार्मर फ्रॉम डेट ट्रैप। कोलैटरल क्यों चाहिए होता है? टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट। लास्ट वाला 23 का क्या होगा आंसर? बोलिए, 23 का आंसर। देखिए, ए तो कभी भी नहीं होगा, क्यों? इसका कोई रूल ही नहीं है क्या? गया। ठीक। फिर हमने क्या क्लास में क्या सीखा था? क्लास में क्या सीखा था? कितना पैसा
इंटरेस्ट में आया और कितना पैसा इंटरेस्ट में देना पड़ा था। तो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, नॉट इंटरेस्ट रेट। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इज द इनकम ऑफ द बैंक। इसमें कुछ पूछना आपको 23 में? इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि 7% 100 रुपए का, परसेंट 10,000 रुपए का अलग होगा। समझ में आता है ये चीज? 24। बड़ा कर दे क्या? पेपर सबमिट करना पड़ रहा है प्रॉपर्टी का? मतलब क्या सबमिट करना पड़ रहा है? कोलैटरल। हाउ डज इट वर्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम? हाउ डज हाउ डज बैंक वर्क एज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम? लिखा हमने? क्या लिखा? जिनके पास ज्यादा पैसा होता है जैसे डिपॉजिटर्स उससे पैसा लेता है, और जिनके पास कम पैसा होता है जैसे बोरोवर्स उनको क्या करता है? लोन देता है। बुक में लिखा हुआ है। Banks mediate between those who have surplus and those who are in need of this surplus. ठीक है, तो ये लाइन मार्क कर लेना। मैंने शायद मार्क नहीं कराया होगा। आंसर आप ऐसे ही लिखते और क्या लिखते? लिख देते हैं mediate those have less depositors and those who are in need of money, borrowers। एक नंबर का। यहाँ तक, इसके आगे कल जा सकते हैं।